लेग प्रेस तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ना तो आपने कहीं किसी की जिम में ना ही किसी के शोरूम में इतनी हैवी लेग प्रेस आपने नहीं देखी होगी। आइए मैं आपको बताता हूं इस लेग प्रेस के अंदर क्या खासियत है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोनू मावी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेग प्रेस, जो कि आप देख सकते हैं ड्यूल कलर में है, व्हाइट में और ब्लू में, जो कि बहुत ही प्रीमियम कलर होता है अपने आप में। इसी के साथ मैं आपको लेग प्रेस में छोटी छोटी चीजें बताता हूं जो कि आपने ये लेग प्रेस में नहीं देखी होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारी लेग प्रेस के अंदर हम 4 होल्डर लगाते हैं और मैं आपको बता देता हूं, ये जो होल्डर देख रहे हैं ये एसएस का होल्डर है। ये कभी जंग नहीं लगेगा क्योंकि स्टील में कभी जंग नहीं आता। ऐसे हमारे 4 होल्डर लगे हुए हैं, 2 इस तरफ है और 2 उस तरफ है। ये 500 केजी वेट लोड कर सकती है। अगर आपको ये वेट बढ़वाना है तो हमारे होल्डर का साइज और बड़ा हो जाएगा, फिर ये 600 से 700 केजी भी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, जो मैं आपको 35 mm की रॉड बोल रहा था, ये 35 mm की हार्ड क्रूम की रॉड है, ना कि पाइप है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी मशीनों में आपने देखा होगा ये बैंड हो जाता है या इसमें जंग लग जाता है। नहीं, ये हार्ड क्रूम की रॉड है, एसएस की रॉड है। इसके अंदर कभी ना जंग लगेगा ना ये मुड़ेगी। इसकी कंपनी आपको लाइफ टाइम की गारंटी देती है। और आप ये फुटरेस देख रहे हैं, ये फुटरेस हमने पूरा रबड़ का लगाया हुआ है कि जब आप अच्छा खासा वेट लोड करते हैं तो वेट लोड करते टाइम आपके पैर फिसले ना, उसके लिए हमने, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लाइनिंग हमने की हुई है, जिससे कि आप एक अच्छा खासा वेट लोड करते हैं तो इससे बहुत आराम से आप अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैचर लगा हुआ है, इसको मैं अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर और नीचे कर सकता हूं। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें पाइप कौन सा हम यूज करते हैं। इसके अंदर हम सीआर पाइप यूज करते हैं, जो कि 100/50 का होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 mm होती है। और हम इसके अंदर पेंट नहीं करते, ये पाउडर कोटिंग, 3 लेयर पाउडर कोटिंग करते हैं, जिससे कि मशीन का जो कलर होता है अपने आप में वो बहुत प्रीमियम लगता है। और इसकी जो लाइफ होती है वो कम से कम 10 से 20 साल इसकी लाइफ हो जाती है। अब आप देखिए, आपने बहुत सारी लेग प्रेस देखी होगी, उनमें सिमिलर आपने डिजाइन देखा होगा, तो एल टाइप में बना होगा या वो डिग्री में काट के बनाया होगा। लेकिन हमारी लेग प्रेस का जो डिजाइन है वो बिल्कुल यूनिक है। आप पीछे से देख सकते हैं, इसमें हमने पूरा बेंड करके लगाया हुआ है। और इसका आप साइड देख सकते हैं, इसके अंदर हमने डबल बेंड लगाए हुए हैं, जिसके अंदर आप ये रॉड चल रही है। जितनी हैवी आप लेग प्रेस देख रहे हैं उतनी ही प्रीमियम हमारी सीट है। मशीन को हैवी करने का मतलब ये नहीं है कि मशीन का वेट बहुत ज्यादा हैवी हो जाए। मशीन के वेट के साथ उसका लुक भी प्रीमियम होना चाहिए। जैसे कि आप हमारी ये सीट देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और आप ये सीट देख रहे हैं, ये पूरी पीयू फॉर्म है। पीयू फॉर्म लगाने का सबसे मेन जो रीजन होता है, इसके अंदर ऑटो मेमोरीज लगी हुई है, जिसके अंदर की ये सीट जैसे डाउन गई और जब हम इससे ऊपर उठेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगी। और आप इसके जितने भी हैंडल देख रहे हैं, ये सारे हैंडल हमने बेंड करके बनाए हुए हैं, ना कि मैनुअल कटिंग होने के बाद। ये हैंडल भी देखिए और ये भी, दोनों हैंडल बेंड होके बने हुए हैं। जैसा हैंडल आप इस तरफ देख रहे हैं, सेम हैंडल इस तरफ है। और ये हैंडल नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हमने बेरिंग लगाया हुआ है और ऊपर भी आप देख सकते हैं, वहां भी बेरिंग लगाया हुआ है। इसके अंदर हमने ड्यूल स्टॉपर दिए हुए हैं कि इमरजेंसी स्टॉपर के लिए एक स्टॉपर यहाँ भी है और सेकंड स्टॉपर हमारा इमरजेंसी वो हमने बीच में दिया हुआ है कि आप इसमें अगर वेट लोड करते हैं और वेट आप नहीं उठा पाते तो पूरी की पूरा जो वेट होगा इस स्टॉपर के ऊपर आके रुक जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इसमें हैवी वेट लोड होता है और ये वेट मेरे पे नहीं उठेगा तो ये वेट किस तरीके से इस स्टॉपर के ऊपर होल्ड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये सेफ्टी के लिए आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से बहुत सारे इसके अंदर होल दे रखे, ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और लेग प्रेस की सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूं, लेग प्रेस के अंदर जो रॉड चल रही है वो लीनियर बेरिंग पे चल रही है और जो रॉड की थिकनेस है वो 35 mm है। तो आप समझ सकते हैं कि 35 mm लीनियर बेरिंग पे चल रही है तो उसकी मूवमेंट कितनी स्मूथ होगी। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, लेग प्रेस का खुद का वेट इतना हैवी होना चाहिए कि अगर आप 500 से 600 केजी मशीन के अंदर वेट लोड कर रहे हैं तो आपकी मशीन वाइब्रेट ना करे।
जैसा आप देख सकते हैं इस मशीन का जो वेट है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हैवी है। मैंने आपको बताया 300 केजी के आसपास है। दूसरा जो जिम फिटनेस फर्स्ट बनाने का तरीका है आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में देखा है, लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूं, हमारी मशीन मैनुअल नहीं बनती है। हमारी मशीन के अंदर अगर आपको एक हॉल भी मिलेगा तो वो भी लेजर कटिंग से कटिंग होने के बाद ही होता है। उसके बाद फिर हमारी मशीन जाती है बेंडिंग पे, बेंडिंग से फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, फिर वहां पूरी असेंबल होती है, असेंबल होने के बाद फिर पाउडर कोटिंग में जाती है, और पाउडर कोटिंग में जाने के बाद फिर वो असेंबल होती है, फिर उसकी मूवमेंट वगैरह पूरा चेक होती है, फिर वो डिसमेंटल होती है, फिर वो पैक होती है, फिर वो लोडिंग की तरफ जाती है। ये हमारा बनाने का तरीका है। आप वीडियोस में हमारी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी हम किस तरीके से बनाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूं। इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, आप देखिए मेरे साथ। मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, मेरे पास 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, या फिर मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट एरिया है। एरिया डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी उस एरिया में इक्विपमेंट कैसा लग रहा है। आपका 1000 स्क्वायर फीट से लेके 5000 स्क्वायर फीट तक भी अगर आप लगाना चाहते हो तो जिम फिटनेस के पास आपको 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी या 20,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी इक्विपमेंट है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप अपना कोई प्रीमियम सेटअप प्लान करें और बड़ा सेटअप प्लान करें, वो सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है, क्योंकि बड़े सेटअप के अंदर आपको कुछ यूनिक मशीनें डालनी होंगी जो कि मैन्युफैक्चरर के पास होती है। जिम फिटनेस फर्स्ट के पास आपको हैमर का इतनी सीरीज मिलेगी कि आप 5 से 10,000 स्क्वायर फीट अगर आपका एरिया है ना, तो वो उसको सिर्फ हैमर में ही आप फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टेशन बहुत सारे हैं जो कि आप अच्छा खासा एरिया इसमें कवर कर सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है वेयर हाउस जिम का, जिसमें कि हम 3 सेट से अपना वेयर हाउस बना के और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया पूरा कवर कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये वाला ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी जिम खुल रही है वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस के अंदर जिम खोलने का मतलब सिर्फ यही है कि जिम बड़ा होना चाहिए, छोटा एरिया ना हो आपका, 5000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट या 20,000 स्क्वायर फीट। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आप बड़ा और प्रीमियम सेटअप प्लान कर रहे हैं तो एक बार जिम फिटनेस के शोरूम में आइए, हमारी एक एक मशीन हम आपको चेक कराएंगे और हम किस तरीके से बनाते हैं, हमारा पाउडर कोटिंग, लेजर, बेंडिंग, हमारा बनाने का तरीका, आपको छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी के साथ बताई जाएगी। और फिर आपके साथ आपका एरिया के हिसाब से इक्विपमेंट डिजाइन किया जाएगा और आपकी पूरी कोटेशन बनेगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं एक बड़ा सेटअप, बहुत प्रीमियम सेटअप एक अच्छे खासे बजट में आप लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपना एक प्रीमियम और बड़ा सेटअप प्लान करें, जिम फिटनेस के शोरूम में और मैन्युफैक्चरिंग में जरूर विजिट करें और सेटअप के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच।